हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। यहाँ मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादा नंबर उन्हीं क्वेश्चनों से बनेंगे आपके। तो जो लॉन्ग में उनको कैसे पहचानेंगे, सभी क्वेश्चनों में, सभी वीडियो में मैंने 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 अंक पक्के। तो वो वीडियो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, उनको सभी को आप देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हम सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो चैप्टर 2 है, और जिन बच्चों ने पहले चैप्टर नहीं देखा वो देख लेना। वहाँ पे सिर्फ 7 हमने डेफिनेशन कराए, उसमें से आपको गारंटेड 1 या 2 डेफिनेशन आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगे। आपका दूसरा चैप्टर बेटा आपका है वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है बेटा। ये चैप्टर 2 है आपका, ठीक। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो कराएंगे, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको शेयर करेंगे, हम आपको सुझाव जरूर देंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। आपको ध्यान रखना है, इन पर विशेष फोकस करना है, जो जो मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है। आपका पहला पॉइंट है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले आप थोड़ा बेसिकली यहाँ समझेंगे। देखिए बेटा, होता क्या है, ये मानिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। वैद्युत क्षेत्र मतलब इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। ये एक एरिया में मान लिया, जो एरिया है ये एक, यानी कि ये ऊपर तार जा रहा है, नीचे तार जा रहा है, तो बीच वाला जो एरिया होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए। परीक्षण आवेश उसे बोलते हैं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, और इसमें हमने बीच में कहीं पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो इस प्लस क्यू आवेश यानी धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेके आते हैं, या फिर ऐसे समझेंगे, ये मान लीजिए अनंत पे रखा हुआ, हमें ये पता नहीं है कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एक जगह पर लेके आते हैं, ये हम मानते हैं अनंत पे रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ध्यान समझेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे प्लस क्यू आवेश या धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये अनंत पे मान लें, ये अनंत पे रखा हुआ, अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लेके आने जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य और परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात को ही क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत विभव, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अनंत पे रखे हुए परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत पे रखे हुए परीक्षण आवेश को खींचकर किसी बिंदु तक लेके आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य तथा परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे, और इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। वही लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में अनंत पर रखे, जो जिन पे आपको ध्यान रखना है वो मैंने रेड कर रखा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश यानी कि Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वो किया गया कार्य W, तथा परीक्षण आवेश यानी कि Q0 यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य यानी कि W, और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q0। फॉर्मूले से भी लर्न कर सकते हैं। अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के ही अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक बेटा क्या होता है, इसका मात्रक होता है, कार्य का मतलब जूल और आवेश ये कूलाम हो गया, आवेश हो गया, आवेश का मतलब कूलाम, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया बेटा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। या फिर इसका ऐसा ही मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है। दोनों ये भी मात्रक चलेगा, लेकिन ये वाला आपका ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन। अब आपका देखते हैं दूसरा डेफिनेशन, बिल्कुल इसी से रिलेटेड ये है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या रखना है, देखो वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है, इसमें इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर जो आवेश हम ले जाते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, वो अनंत से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर
आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लेके जाते हैं। यानी कि हमें जहाँ आवेश दूसरा रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ आवेश रखा हुआ है, तो ये जगह हमें पता होगी। इसमें हमें ये जगह पता नहीं होती है, अनंत पर रखी होती है, और ये जगह हमें पता होती है ये कहाँ है। हमने मान लीजिए ये बी जगह है, और बी से आवेश को, ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसको खींच के हमें यहाँ लेके आना है। ये जगह हम मानते हैं ए। तो बी से ए तक लाने में किए गए कार्य यानी डब्ल्यू तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर दोबारा समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य डब्ल्यू तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोलेंगे बेटा? विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये भी प्रॉब्लम थोड़ा टफ लगता है तो आप दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका कारगर ये वाला ज़्यादा रहेगा। तो इसका डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है, वही लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश यानी कि Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में, इसमें हमने क्या किया था? अनंत से बिंदु तक लाने, किसी बिंदु तक लाने में किया गया। उसमें क्या है? एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी डब्ल्यू तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोल देंगे? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे? वी से ही लिखते हैं, लेकिन एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो वी बी माइनस के बी ए करेंगे और फॉर्मूला वही जाएगा डब्ल्यू अपॉन Q0। ठीक है बेटा, ये दोनों लगभग एक जैसे ही है। कोई भी ऐलान करना, कोई किसी में भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये अनंत से ले जाते हैं और ये एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं थोड़ा आप समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं बेटा? दो प्लेट ली जाती हैं, दो प्लेट। ठीक है, दो प्लेट मतलब चौड़ी जिसमें क्षेत्रफल हो, इस तरीके से दो प्लेट ले ली जाएंगी। ठीक है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है, फिर भी आप यहाँ समझेंगे। ऐसे दो प्लेट ले लेंगे और दो प्लेट आपस में ऐसे रख दी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब समान आकार की है, ठीक है, तो इन पर बराबर मात्रा के आवेश, यानी कि अगर इस प्लेट पर प्लस आवेश अगर 5 है तो इस पर भी माइनस क्यू आवेश 5 होंगे। ठीक है, बराबर मात्रा के परंतु विपरीत प्रकृति के। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें प्लस क्यू आवेश हमने 4 माने हुए हैं तो इस पर माइनस क्यू कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, इस प्रकार। और ये प्लेटें आपस में पास पास में रखूँ, चाहे दूर ना रखूँ। ठीक है, और इसमें से कोई भी एक प्लेट को हम किससे? धरती से संपर्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी से क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार बनी चीज को हम बोलेंगे संधारित्र। वही मैंने इधर समझा रखा है, असमान आकार की दो प्लेट, आकार यहाँ पे क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। समान क्षेत्रफल की दो प्लेट जिन पर बराबर मात्रा परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हों। ठीक है, दो प्लेट हैं और जिन पर बराबर मात्रा के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हों तथा कोई एक प्लेट चालक तार द्वारा पृथ्वी से जुड़ी हो, तब इस प्रकार बनी युक्ति को हम बोलते हैं बेटा संधारित्र। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करके फिर दूसरा कराते हैं। अब बेटा देखते हैं, ओपन हो गया, चालू हो कि नहीं? हो गया। अब देखते हैं बेटा चौथा नंबर, समविभव पृष्ठ। ये सभी बेटा इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है और फोकस होकर समझना है, तभी आपको ध्यान बने रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में रखिए। इससे पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, हमने मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये बीच वाला एरिया क्या वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ऊपर तार जा रहा है, इसमें लाइट जा रही है, नीचे से लाइट जा रही है। ठीक है, तो इसमें लाइट यानी वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो बीच वाला एरिया एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इसमें कोई एक ऐसा पृष्ठ रख दिया जाए, यानी हमने एक प्लेट रख दी। ठीक है, इस तरीके से प्लेट रख दी इसके बीच में, तो इस प्लेट पर प्रत्येक जगह पर हर वो बिंदु, हर वो कण जहां पर विभव कैसा हो? समान हो। ठीक है, यानी वोल्टेज समान हो। कहना मतलब इस जगह पर 200 वोल्टेज हो, यहाँ पे 200, यहाँ 200, यहाँ 200, चाहे कहीं पर भी मशीन द्वारा चेक किया जाए तो यहाँ सब जगह 200 वोल्टेज निकल गया है, तो हम यहाँ पर कहेंगे, तो इस पृष्ठ को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे किसी पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, तो इस प्रकार हम पृष्ठ को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। वही लिखा हुआ है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में रखा ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और इसका एक याद पॉइंट रखना है कि इसमें समविभव पृष्ठ में विभव समान होगा लेकिन विभवांतर 0 रहता है। ठीक है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे विभवांतर और विभव में क्या अंतर है? देखो, यहाँ हमने मान लिया इस बिंदु पर विभव हमने मान लिया कि 200 वोल्टेज है। ठीक है,
200 वोल्ट, ठीक है। और एक जगह ये माना है और यहाँ पर भी विभव का मान कितना है, 200 वोल्ट है, क्योंकि सम विभव है, ठीक है, सब में विभव समान है, वोल्टेज समान है। तो विभव तो 200 हो गया, लेकिन विभवांतर क्या होता है बेटा, दो विभव में अंतर, यानी कि अगर हम यहाँ इसको V1 माने, इसको V2 माने, तो विभवांतर अगर हम निकालें, विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है, दो विभव का अंतर, यानी कि V2 माइनस के V1 हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 200 माइनस के 200, तो यहाँ कितना आएगा, 0। तो आपको ये ध्यान रखना है इस गुण में कि इसका विभव शून्य नहीं होता, लेकिन विभवांतर शून्य हो जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना भी अंतर निकाले सब जगह पे विभव कैसा आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में इरेज करके हम दूसरे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दे बेटा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बेटा देखते हैं अगला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ कैसे कैसे, सिंपल से ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लो ये प्लास्टिक हो गया, इसमें अगर हम इधर करंट लाएंगे तो इधर लाइट नहीं फ्लो होगी, तो हम इससे क्या कहेंगे, ये एक परावैद्युत पदार्थ है। तो इसको लिखना कैसे है वो समझेंगे। वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, जैसे सिंपल में आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है ना, वो अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है, हमने मान लीजिए परमाणु, किसी भी पदार्थ का परमाणु मान सकते हैं। इस परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, ये नाभिक होगा, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है, ठीक है। ये हम बाहरी कोश की बात कर रहे हैं, किसी भी नाभिक के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से अच्छे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, बल के कारण में। तो बाहरी बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाते हैं, यानी कि ये बाहर मूव नहीं करेंगे। तो ऐसे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति नहीं करते, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ये बल के कारण, नाभिक के बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, ये बाहर गति नहीं करेंगे। तो जब बाहर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो इसमें आवेश भी प्रवाहित नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें सिंपल सा समझेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जुड़े रहते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि, ठीक है, रबड़, जो भी आप लिखना चाहे, कांच वगैरह, वो सब आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बेटा ये हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आपको स्किप नहीं करना है। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं जब इसको समझने से पहले आप यहाँ समझेंगे, ये मान लीजिए परमाणु मैंने ले लिया, इसमें क्या मैंने अभी समझाया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर गति नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नाभिक की तरह और नाभिक की वजह से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। अब होता क्या है, इस परमाणु को उठा के ऐसी जगह रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र, हमने मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र, इधर ये वैद्युत क्षेत्र जिसमें आवेश है, ठीक है, इसमें प्लस क्यू आवेश है और इसमें माइनस क्यू आवेश है। अब इन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पूरे में वैद्युत क्षेत्र। अब होता क्या है, इन दोनों पर हमने विभव लगाया, इसमें वोल्टेज बढ़ा दिया, लाइट बढ़ा दी, इसमें इन दोनों प्लेटों पर हमने लाइट बढ़ा दी है, तो उस कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र इसमें बढ़ेगा तब होता क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र इस परमाणु पर बल लगाएगा। तो बल जब लगेगा यानी वैद्युत क्षेत्र इस पर ज़्यादा लगता जाएगा, तो बाहर का जो बल होगा वो ज़्यादा होता जाएगा, और नाभिक जो इसमें बल लगा रहा था वो बल थोड़ा कम होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब बाहरी जो बल लग रहा था इस इलेक्ट्रॉन पे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गति करना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी क्षमता से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन बांधने की जो क्षमता थी, रोके रखने की जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगी, और बाहर से जो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इसके कारण इसमें बल यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। फिर थोड़ा आराम समझेंगे, जब इन प्लेटों पे हम धारा यानी लाइट बढ़ाते जाएंगे तो उस कारण इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र जब ज़्यादा होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर लगने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो वो वाला बल इसके अंदर जो नाभिक बल लग रहा था, जो इसको रोके रखा था, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देंगे, और एक निश्चित समय ये बल बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी जहां पर ये इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त हो जाएगा, यानी कि इसके बल से बाहर निकल जाएगा। तो उस बल से बाहर निकलने से जस्ट पहले तक का वह वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, ये दूर होता चला जा रहा है, इससे दूर निकलता चला जा रहा है,
फिर एक समय ऐसा जाएगा जो बाहर निकल ही जाएगा। तो उस जस्ट बाहर निकलने से पहले वाले की वो क्षमता जहां पर ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये दूर जाने की कोशिश करेगा लेकिन वो बंधा रहेगा, तो वह निश्चित वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल, उस निश्चित वैद्युत बल की क्षमता की बेटा बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने जो आपको समझाया वो इधर लिखा हुआ है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र यानी वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको वो सहन कर सकता है, जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के, भंजन मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना चले जाए, ठीक है, अगर बाहर चला गया तो यहाँ पर वो बात अप्लाई नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ना जा पाए, सिर्फ सहन कर पाए, बाहर जाने के लिए अग्रसर तो है लेकिन निकल नहीं पा रहा, तो बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अगर आपको ये मैंने समझाया वो अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा फिर वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसकी डेफिनेशन ये होगी, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा हेडिंग लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करके एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगा, तो मैं इसको यही करेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ तक तो वैसे कर लिया होगा, इसका एक और डेफिनेशन आप लिख लीजिए। भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको इसी डेफिनेशन में करेक्ट कर दे रहा हूँ। आपको ध्यान कैसे रखना है, क्या करना है, देखिए भंजक विभवांतर अगर पूछा जाए, अगर आपने अभी वैद्युत परावैद्युत सामर्थ्य तो याद कर लिया होगा ना, तो उसी में करेक्शन में कर दे रहा हूँ, तो भंजक विभवांतर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की जगह पे क्या कर देंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की जगह कर देंगे विभवांतर। क्या करेंगे बेटा, विभवांतर, अधिकतम विभवांतर, विभवांतर, ठीक है बेटा, ये हो गया। बस विभवांतर इतना याद रखना है, जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा भंजक, भंजक विभवांतर, ठीक है, भंजक विभवांतर कहलाएगा, कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आपको थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना है, तो दोनों डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब बेटा देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखे आएगा या फिर ऐसे लिखे आएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होती है, इसको समझने से पहले आप पहले इधर समझेंगे। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी कोई प्रश्न रखा हुआ है और इस पर मान लीजिए कोई दो बिंदु है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु मान ले रहे हैं और इन दो बिंदुओं पर विभव का अंतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200 वोल्टेज है और यहाँ पर कितना 201 वोल्टेज है। इन दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर कितना, 1 वोल्ट निकल जाएगा। तब ध्यान रखना, यदि दो बिंदुओं का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में एक इलेक्ट्रॉन को जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इस जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर दोबारा समझेंगे बेटा, जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है, मैंने अभी समझाता हूँ, यहाँ पे मान लो 201 वोल्टेज या फिर 200 वोल्टेज है, तो इन दोनों का अंतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तब यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है बेटा, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 मान इसके 19, ठीक है। यहाँ पर जूल लिखना है आपको, क्या लिखना है, ये जूल, ये कार्य की बात हो रहा है बेटा, है ना, कार्य को ही क्या बोले, किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, इसका मात्रक जूल रहेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। अब बेटा लास्ट इसकी हेडिंग रहेगी है, वो अभी कर लीजिए, इसको मैं बोल देता हूँ, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है, ये तो चलो मैं लिख ही देता हूं, आप इसे नोट कर लेना। दूरी के साथ, अरे यार कौन सा ले लिया, दूरी के साथ विभव में
विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा? की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने थोड़ा फास्ट बोला हुआ है, आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं या फिर आपको ऐसे ही समझ में आ सकता है। अगर कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो आप जरूर देंगे। ये चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, आप तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं और नेक्स्ट तीसरी वीडियो में, जिसमें तीसरा चैप्टर पूरा फिनिश होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कराएं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कराएं। ठीक है, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में आते हैं वो मैंने पहले ही करा रखे हैं। उन वीडियो के लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत छोटी छोटी वीडियो कराई हुई है, आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।